चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग केवल फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बारे में हम लोग केवल पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको ऐसा होता है या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 3 डबल बॉन्ड OH। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आपका ओइक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओइक एसिड, यानी किसी भी कंपाउंड में जब लास्ट में ओइक जोड़ते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप इन दोनों को जब मिलाते हैं तो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग अल्काइल को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। तो जब R में फंक्शनल ग्रुप को अपने जोड़ देते हैं, R में फंक्शनल ग्रुप को अपने जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? एक स्टेबल कंपाउंड होता है, जिसका दो तरीके का नेम होता है, एक होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। तो जैसे अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में आपका आता है अल्केन में कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों का बताते हैं। देखिए, अल्केन में जब ओइक एसिड को जोड़ दिया जाता है तो ये मेरा क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अल्केन में अगर हम लोग ले मीथेन को और उसमें ओइक एसिड को जोड़ें तो हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड, जिसको कि हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। लिख देते हैं मिथेनोइक एसिड। जब भी लिखेंगे तो देखेंगे कि मीथेन के लास्ट वाला लेटर क्या है? ई, और ओइक का पहला लेटर क्या है? ओ। दोनों आपके वॉवेल हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दो वॉवेल, चाहे नॉमेनक्लेचर में हो या कहीं पे भी हो, दो वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे ई को हमने क्या किया? हटा दिया और केवल ओ लिखा है, मिथेनोइक एसिड। उसी तरह से अगर दूसरा अल्केन लेते हैं इथेन, और इसमें अगर ओइक एसिड जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका क्या? इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन सारे का? इन सारे का मीथेन है। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन। अब एक चीज देखना, ये जैसे मेरा COH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें एक कार्बन पहले से है, किसकी कमी है? एक हाइड्रोजन की। तो बस एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया आपका मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला। उसी तरीके से इथानोइक एसिड में दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन पहले से है, एक कार्बन पहले से है। जरूरत किसका है? एक और कार्बन का। एक और कार्बन की जरूरत है तो उस कार्बन को भी यहाँ रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इथानोइक एसिड। समझ में बात आई? यानी कार्बन की संख्या को केवल इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो गया? इथानोइक एसिड। और ये सारे के सारे क्या है? आपके अल्काइल ग्रुप है। ये सारे के सारे क्या है? आपके अल्काइल ग्रुप है। उनमें जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा तो आपका एक स्टेबल कंपाउंड यानी एसिड के फॉर्म में निकल गया। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इथानोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। समझ में बता रही है? अगर प्रोपेनोइक एसिड होगा तो C2H5COOH, ये आपका क्या हो गया? C2H5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन तीन कार्बन के लिए प्रोपेन लगता है, तो प्रोपेनोइक एसिड। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी नॉमेनक्लेचर करना हो तो उसमें हमेशा जिधर कार्बोक्सिलिक यानी उसका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उधर से नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन को केवल काउंट करना है, तो 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे? बस ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली इसमें भी किधर से काउंट करेंगे? इधर से, जिधर पे फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 5। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट। कितने नंबर पे? और यहाँ डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो जाएगा, और पेंटीन में ये जो डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर कार्बन का है, तो पेंट 3NEOइक एसिड। नेक्स्ट है आपका ये वाला। अब इसमें क्या है? इसमें आपका देखेंगे तो ब्रांच आ रहा है, तो ब्रांच के लिए ब्रांच हो ना हो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को सीनियर रखना है। तो 1 2 3 4, तो ब्रांच कितने पे आ रहा है? 3 पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड। फिर यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 पे मिथाइल है, 5 पे ही इथाइल है, तो यहाँ पे अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। 5 इथाइल, पहले ई आता है, फिर 5 मिथाइल।
टोटल कितना है 6 कार्बन, तो हेप्टेन हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। चलिए तो अब हम लोग फिफ्थ नंबर को देखते हैं। इसमें देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन इसमें भी कार्बन का जो संख्या होगा वो ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे कार्बन का संख्या किए थे ना 1 2 3 4 5, उसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बन का संख्या काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या हो जाता है ब्यूटेन, तो लिख देते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन तो लिख दिए। अब साथ ही साथ ये भी देखना होगा, जैसे इसमें तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहाँ था 1 पे था, तो उसको लिख नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है और किस किस पोजीशन पे, तो 1 पे और 4 पे। तो ब्यूटेन 1 4 और कितना फंक्शनल ग्रुप है 2, तो डाइओइक एसिड। समझ में बता रही है? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड कैसे हुआ, पहले तो उसका पोजीशन लिखे 1 पे है और 4 पे है, और कितने हैं तो 2 है, तो 2 के लिए क्या आता है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। समझ बात है? ऐसे मैक्सिमम 4 ही तक रहता है। अब इसमें भी आपका दोनों तरफ है, लेकिन उससे बहस नहीं है, हम लोग को यहीं से काउंट करना होगा 1 2 3 4 5। जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ प्रेजेंट हो तो आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, बात एक ही है। लेकिन जब एक तरफ प्रेजेंट हो यानी एक ही साइड प्रेजेंट हो तो हमेशा इसी को सीनियर देंगे। तो इसमें कितना कार्बन है 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन और टोटल, अच्छा पहले रुको, पहले तो ये ना लिखना होगा, इसमें ये जो इथाइल मिथाइल का चक्कर है, यहाँ पे इथाइल और जो मिथाइल वो दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, तीसरे पोजीशन पे। तो पहले 3 इथाइल 3 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, तो पेंटेन 1 और 5 पे है, तो 1 5 डाइओइक एसिड। समझ में बात है? नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें देखो, जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर ब्रांच में आ जाए, किस में आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ब्रांच में आ जाए, तो उस केस में हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। उस केस में किसको सेलेक्ट करेंगे, हमेशा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। और जब भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में आ जाए तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उस केस में ओइक एसिड का यूज नहीं करेंगे। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 3 है, तो 3 के लिए तो पहले तो लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ कहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पे 2 पे 3 पे, प्रोपेन 1 2 3। टोटल कितना है 3, तो ट्राई लगाएंगे, और यहाँ पे ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है, ब्रांच में है। एक आपका ब्रांच में भी है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप से ब्रांच में रहे तो उसको क्या करेंगे, मेन चेन से सेपरेट कर देंगे, और उसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें सीधे लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना भी हो। अगर यहाँ पे इसको हटा देते हैं और ऊपर में भी एक आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे एक 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पे टेट्रा करेंगे, क्योंकि इस बार क्योंकि यहाँ पे अब 4 फंक्शनल ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, और 2 पे 2 बार आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और टोटल कितना है 4, तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में अब देखो, यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ब्रांच में भी है, फंक्शनल ग्रुप क्या है ब्रांच में भी है, तो इन से हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यही वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये वाला। क्यों ये वाला लॉन्गेस्ट चेन लिए, क्योंकि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन में इसको लेते, जैसे अगर लॉन्गेस्ट चेन में अभी इसको ले लेते तो इसमें फिर ये वाला कार्बन आपका नहीं आता, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता नहीं। अब इसमें हमको लोएस्ट पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का देखना है, तो लोएस्ट पोजीशन 1 2 3 4, तो उसको लोएस्ट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है 1 पे है, और अच्छा पहले सॉरी इसमें इथाइल ना आएगा, इसमें पहले आपका इथाइल ये जो है ये ना आएगा अल्फाबेटिकली, तो पहले 3 इथाइल फिर 2 मिथाइल, और टोटल फंक्शनल ग्रुप देखो तो 1 2 3 4 है, और कहाँ कहाँ पे है, तो 1 पे है और 4 पे है, तो 1 और 4 पे 3 है, तो 3 बार 4 को लिखेंगे, 3 बार 4 लिखा, और कितना है तो 4 है, तो टेट्रा, और ब्रांच में है तो सीधे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में बात आ गई? सीधे क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का।
अब कुछ और क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। चलिए अब इन सब का देख लेते हैं। पहला है 9 नंबर में, देखो CH3 CH2। अब इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, एक तरफ है। फंक्शनल ग्रुप किधर है, एक ही तरफ है। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी आपका एक तरफ हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक तरफ हो, तो उस केस में स्टार्टिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। अब इसमें सबसे पहले इथाइल है तो उसको लिखो 3 इथाइल, 3 इथाइल। फिर 4 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, प्रोपाइल नहीं लिखना है, 4 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कितना है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। समझ में बात कर रही है, हेक्सेनोइक एसिड। अगला है ये, इसमें देखो ये आपका नीचे क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन तो है, लेकिन उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच में है। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी आपका ब्रांच में हो तो उसको क्या बोल देते हैं, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है, ब्रांच में है। फंक्शनल ग्रुप किसमें है, ब्रांच में है। तो ये आपका क्या है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कहाँ कहाँ है, तो 1 2 3 पहले पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है, पहले और तीसरे पोजीशन पे है, यही 2 पोजीशन पे है। तो साइक्लोब्यूटेन 1 3, और उसके बाद टोटल कितना है, 2 है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखें, अब इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हो ना हो, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सीनियर। तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन और हेक्स 3 यानी 3 यानी, और फंक्शनल ग्रुप का है 1 पे, तो 1 पे हो, उससे बहस नहीं है। साइक कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सीनियर रखना है, और जूनियर कौन होगा, हमेशा अल्काइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे लिखना है देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि 1 अगर कहीं आता है ना, अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको सीधे लिखते हैं। जैसे आपका ये हो गया, ये क्या है आपका प्रोपीन। तो प्रोपीन में आपका जो डबल बॉन्ड है, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं प्रोपीन, ऐसे क्या लिखते हैं इसको, प्रोपीन। लेकिन यहाँ पे इसका एक्चुअल नाम होता है 1 प्रोपीन या प्रोप 1 ईएन। ईएन क्या होता है, ईएन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी चीज हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप, अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो जनरली उसको हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं। लेकिन तरीका आपका यही होता है, इसीलिए हम बोले यहाँ पे कि इसको जैसे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइक्लो 3 साइक्लोहेक्स 3 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसको चाहे डैश 1 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स 3 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे भी लिखो बात बराबर, समझ में बात है। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, और चलिए अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। अगले में जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा रहे कि एक बार नीचे में भी ऐसे ही कार्बन का चेन सारा मिथाइल अल्काइल ग्रुप गिवन हो नीचे की साइड भी, और अगर ऊपर में भी ऐसे हो, तो उस केस में आपको 2 चेन का फॉर्मेशन करना होगा, 2 लॉन्ग चेन। एक आपका लॉन्ग चेन तो ऊपर वाला ही हो जाएगा, ये पूरा होगा। उसके बाद जैसे हम लोग मिथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, उसका लोएस्ट पोजीशन देखते हैं। सिमिलरली इसका भी लोएस्ट पोजीशन देखेंगे। तो इधर से देख रहे हैं तो ये जो मेरा आ रहा है, यानी ये जो मेरा कार्बन में ये जो पोर्शन आ रहा है, ये मेरा किस पोजीशन पे आ रहा है, इधर से गिनने पे 4th पोजीशन पे, इधर से गिनने पे 4th पोजीशन पे। तो कॉमन पोजीशन हो गया इसका 4, चाहे इधर से गिनो या इधर से गिनो। अब कार्बन का एक तो मेरा चेन हो गया लॉन्गेस्ट ये वाला, एक मेरा चेन हो गया लॉन्गेस्ट ये वाला, एक मेरा चेन हो जाएगा ये वाला। अब हमको इसमें आपका लॉन्गेस्ट चेन बनाना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वही चेन होगा, या मेन चेन आपका वही होगा जिसमें सारे के सारे कंपाउंड आ जाए। तो इसमें अगर ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके, तो इसमें आपका ये तो आएगा कार्बन, लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी आ जाएगा। मतलब ऐसे अगर करके हम लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसमें ये तीनों आएगा और ये भी आएगा, लेकिन वो साथ ही साथ इससे अटैच्ड रहेगा। तो वो चीज हमको नहीं करना है, हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनाएंगे।
अब इसमें जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन बना, तो सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसका नाम देखो क्या होगा, ये 1 2 1 2, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल, इथाइल होता है, और 1 पे 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और 2 पे 2 इथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब ये जो मेरा नाम इसका दिए 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये किस पे है, चौथे नंबर पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 4th पोजीशन पे। और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो ऊपर वाला जो चेन होगा उसके अकॉर्डिंग नेम देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 के लिए हो जाएगा 15। समझ में बताइए। अब यहाँ देखो, इसमें भी हमको लोएस्ट पोजीशन देखना है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो ये कार्बन का ग्रुप मेरा 4th पोजीशन पे है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे है, तो 4th पोजीशन को चेक करेंगे। हो गया। तो 4th पोजीशन पे ये जो मेरा कार्बन का है, सबसे पहले किसका नाम देना होगा, इसका नाम देना होगा, सबसे पहले इसका नाम देना होगा। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, इसमें इस पोजीशन पे भी एक इसको जोड़ते हैं, तो इस पोजीशन पे भी अगर एक हम जोड़ दें, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो जाएगा। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन आया, ये जो लॉन्गेस्ट चेन आया, इस लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले चाहे इसका नाम दो या इसका नाम दो, तो 4 और 5, तो सबसे पहले इसका देते हैं, तो इसका नाम अभी हम लोग इसका नाम पढ़ लिए, क्या होता है, डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका एक काम करो, जब भी इसमें 2 ही टीम टाइप का होता है, तो इसमें अगर ऐसा है CH3C CH3 CH3, तो इसमें इसका नाम याद कर लो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। उसके बाद यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही कर दो, जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर कोई होता था CH3 तो कैसे उसका डायरेक्ट पोजीशन लिखते थे 4 मिथाइल 5 मिथाइल, उसी तरीके से ये किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, तो इसका 4th पोजीशन पे लिख दो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, और उसके बाद एक और किस पे है, 5th पोजीशन पे ही ये है, तो उस पर भी लिख दो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और टोटल कितना है, 8 है, तो हो जाएगा ऑक्टेन, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। तो इस वाले का नाम याद क्या कर लेना है, इस वाले का नाम याद कर लेना है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। समझ में बात है, कोई दिक्कत। देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, जब भी आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो या रिंग चेन स्ट्रक्चर हो, इसको रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो, कार्बन की संख्या क्या हो, सेम हो, तो उसका नाम होता है साइक्लो अल्काइल और साइक्लो अल्केन। मतलब जैसे अल्काइल, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है दोनों में, 1 2 3, 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, तो साइक्लो अल्काइल है तो उसमें जाएगा प्रोपाइल और साइक्लो प्रोपेन। समझ में आता है क्या हम कहना चाह रहे हैं, बस। अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन किसमें कम है, तो इसमें कम हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो, वो आपका क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा, आपका अल्केन ग्रुप। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन किसमें कम है, इसमें, तो ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, तो साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल और साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। यानी पहले आपको अपना अल्काइल ग्रुप ही लिखना है, पहले क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप, उसके बाद क्या लिखना है, अल्केन ग्रुप। नेक्स्ट आपका ये इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें जब भी ऐसा हो कि नीचे जो आपका यानी ब्रांच में अगर क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर हो और उसमें भी अगर एक आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसमें हमेशा पहले इसका नाम देंगे, ये जो नीचे वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा सॉरी उल्टा लिखना है, पहले इसको सीनियर में देंगे, जब कुछ नहीं हो तो सबसे पहले तो बॉन्ड तो सीनियर होगा ही, साथ ही साथ उसके बाद ये वाला आपका सीनियर, फिर ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल,
अब ये जो साइक्लोप्रोपाइल यानी ये जो नीचे वाला ये 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल को अब चेक करना है ऊपर में जो लॉन्गेस्ट चेन है, मेरा लॉन्गेस्ट चेन यही वाला है, इसमें ये किस पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5 इधर से करने पे तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी तीसरे ही पोजीशन पे आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे आगे लगा देंगे 3, क्योंकि इसका ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका नाम आपका ये है, और ये आपका जो इसका नाम है कि किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, तो 3 लगाएंगे। और ये टोटल कितना कार्बन है 5, तो हो जाएगा 10। समझ में बात आई, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर खत्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगला है ये, अब इसमें देखो इसमें दोनों तरफ साइक्लो क्या है, प्रोपाइल, तो इसमें लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल 4, 4 पे भी है तो 2 है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट ही लिख दो 1 4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में बात आई। अब इसमें देखो, इसमें सिंपल ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा CH3 CH2 CH, यहाँ पे कैसे बना हुआ है, इसमें CH3 CH2 CH3, तो इसका जब भी नाम देना हो, यानी ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रांच है इसका नाम देंगे, सबसे पहले किसका नाम देंगे, ब्रांच का नाम देंगे। तो ब्रांच में क्या है, साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3, तो ब्रांच का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल होगा। अब ये जो 3 मिथाइल यानी इसका ये जो नाम दिए हम लोग 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ये आप काउंट करेंगे किसका लोएस्ट पोजीशन क्या है, तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन इसका क्या है 3, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, क्योंकि ये जो मेरा है कितने पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन।